धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। समय, व्यवहारिकता और निराशावाद। पूंजी बनाने के लिए ज्यादा बचत करना और ज्यादा लंबे समय तक बचत करना क्यों बहुत ज्यादा रिटर्न पाने की उम्मीद से बेहतर है। आप चाहते हैं कि आपके निवेश से ज्यादा पैसा बने। कौन नहीं चाहता। इस समस्या के कई समाधान हैं, लेकिन सिर्फ दो ही उपाय पक्के हैं। एक, ज्यादा निवेश करें और दूसरा, इसे ज्यादा समय दें। बेहतर होगा कि दोनों एक साथ करें। कुछ लोगों को यह मजाक लगेगा, लेकिन यही 100% सत्य है। ये मेरे समाधान हैं जो हमेशा काम आएंगे। कई लोग इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट से उम्मीद करते हैं कि वे कोई जादुई तरीका बताएं जिसमें निवेश के प्रकार और समय का ऐसा मेल हो जिससे मामूली बचत अच्छी खासी पूंजी में बदल जाए। मिसाल के तौर पर एक दशक में 20,000 रुपए महीने का निवेश 1 करोड़ का हो जाए। निवेशकों के बीच ऐसी ऊंची ऊंची उम्मीदें आम होती हैं। हालांकि यह समझना जरूरी है कि पैसों को लेकर कुछ उपलब्धियां हासिल नहीं की जा सकती। बात का सार यह है कि निवेश केवल एक सैद्धांतिक अभ्यास ही नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। आपकी निवेश यात्रा के अंत में आपकी बचत को आपके जीवन के असली लक्ष्य पूरे करने होते हैं। बहुत ज्यादा उम्मीदों वाले कैलकुलेशन आपके लिए बुरे हो सकते हैं और अक्सर लोगों को जरूरत से कम बचत करने के लिए उकसाते हैं। आने वाले समय में बाजार में क्या होगा, इसका सटीक तौर पर अंदाजा लगाना संभव नहीं। हर अनुमान, चाहे वो किसी एक निवेशक का हो, अनुभवी विश्लेषक का या फिर किसी फाइनेंस एक्सपर्ट का हो, वो मान्यताओं और ऐतिहासिक रुझानों पर आधारित एक अनुमान मात्र होता है। ज्यादा सटीक अंदाजा लगाने या हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट तलाशने के बजाय ये स्वीकार करना ज्यादा अक्लमंदी है कि फाइनेंशियल मसलों में पहले से अनुमान लगाने में सटीक होना संभव नहीं। बेहतर होगा कि अप्रत्याशित घटनाओं की अपेक्षा की जाए। इसके अलावा यह समझना भी जरूरी है कि फाइनेंस की दुनिया में अचानक होने वाली घटनाएं सकारात्मक के बजाय नकारात्मक ज्यादा होती हैं। फाइनेंस को लेकर अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए सबसे विश्वसनीय रणनीति है ज्यादा और लंबे समय की बचत करना। इसमें एक महत्वपूर्ण चुनौती ये होती है कि ज्यादातर लोग या तो बिल्कुल बचत नहीं करते या उतनी बचत नहीं करते जितनी उनके लिए सही हो। जो बचत करते भी हैं वो अक्सर वास्तविक जागरूकता या दूरदर्शिता के बिना ही करते हैं और भविष्य में अपनी पैसों की जरूरत पूरा करने में नाकाम रहते हैं। इस तरह की प्लानिंग की कमी उन्हें ज्यादा बचत और ज्यादा असरदार ढंग से बचत करने की जरूरत को समझने नहीं देती। इस स्थिति के लिए इन्वेस्टमेंट मीडिया भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। इसी बात पर ज्यादा ध्यान देना कि कहां निवेश करना है अनजाने में मन को संदेश देता है कि नाकाफी बचत को बढ़ाने का एकमात्र तरीका बेहतर निवेश के मौके तलाश कर ही सुधारा जा सकता है। यही कहानी फाइनेंस की चर्चाओं में हावी रहती है और पैसा मैनेज करने को लेकर लोगों की सोच और समझ को आकार देती है। हालांकि इसका असली समाधान बुनियादी मुद्दे को संबोधित करने में ही छुपा होता है कि लोगों को अक्सर बस ज्यादा बचत करने की जरूरत होती है। जीवन का लंबा होना इस चुनौती को और भी बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए भारत में 60 साल की उम्र के बाद की जीवन की प्रत्याशा 1990 में 14.8 साल से बढ़कर 17.8 साल हो गई है। औसत के बढ़ने का ये अहम बदलाव बताता है कि कुछ व्यक्ति खास तौर पर बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच रखने वाले लोग काफी लंबे समय तक जी रहे हैं। आगे भी यही होते रहने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि रिटायरमेंट की बचत करने वालों को अपना पैसा 25 से 30 साल या उससे ज्यादा समय तक बनाए रखने की जरूरत हो सकती है। इस बढ़े हुए समय में पैसों को बनाए रखने के लिए बचत से बेहतर रिटर्न पाने की जरूरत होगी, जिस पर बात करते हुए हमें समझना है कि ये काम चुनौती भरा हो सकता है। भले ही ऊंचा रिटर्न पाया जा सकता है, लेकिन ये ज्यादा बचत करने का विकल्प नहीं है। मौजूदा समय में ज्यादातर लोग कुछ भी बचाना शुरू कर देते हैं या फिर टैक्स बचाने के लिए मनमानी रकम की बचत करते हैं। एक ज्यादा असरदार तरीका होगा कि भविष्य में पैसों की जरूरत का अनुमान लगाया जाए और इसका बैकवर्ड कैलकुलेशन किया जाए। इस कैलकुलेशन में ये सावधानी बरतनी चाहिए कि भविष्य में खर्च को ज्यादा और निवेश का रिटर्न कम माना जाना चाहिए। ये रूढ़िवादी नजरिया चुनौती भरा हो सकता है, क्योंकि इंसानी मन आशावाद यानी उम्मीदों की ओर ही खींचता है।
जबकि आशावाद आमतौर पर एक अच्छा गुण है। ये भविष्य में निवेश के रिटर्न का अनुमान लगाते समय नुकसानदायक हो सकता है। व्यवहारिक होना बहुत आसान नहीं है, लेकिन व्यवहारिक लोग बेहतर रहते हैं।